और चलिए आपको सीधा लेकर चलते हैं। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर लगातार विरोध दर्ज करा रहे हैं और इससे पहले आपने देखा था मीडिया से मुखातिब होते हुए नजर आए थे और इस मामले को लेकर लगातार कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच चाहते हैं हनुमान बेनीवाल इस मामले को लेकर। और ये तस्वीरें सीधा आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं और देखिए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, यही बात कहते नजर आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल। सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं हनुमान बेनीवाल और यही उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो भी हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारी बात, युवाओं की बात, भविष्य की बात युवाओं की, वो सरकार तक पहुंचे और सरकार सीबीआई जांच कराए। और यही मांग जो है लगातार पुरजोर तरीके से हम उठाते रहेंगे। सहयोगी दामोदर का मैं रुख करूंगी, लगातार इस खबर पर अपडेट साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ। दामोदर, तस्वीर। बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में आरएलपी कार्यकर्ता जो हैं हल्ला बोल रहे हैं, हुंकार देखी जा रही है बेनीवाल की और सीधे तौर पर यही कि सीबीआई जांच पेपर लीक मामले को लेकर गहलोत सरकार कराए। देखिए, जो आरएलपी है उन्होंने पहले शहीद स्मारक पर एक जनसभा आयोजित की। जनसभा में वहीं से पैदल चलते हुए रैली के रूप में यहाँ सीएम हाउस के घेराव के लिए रवाना हुए थे, लेकिन सिविल लाइन फाटक पर पुलिस, बड़ी संख्या में पुलिस आपने ने यहीं पर रोक लिया इनको। लेकिन जो आरएलपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, करीब हजारों संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद है, वो जोर आजमाइश कर रहे हैं अंदर लिए जो बैरिकेड लगाया गया है पुलिस का, उस बैरिकेड को तोड़कर अंदर जाने का। लेकिन पुलिस भी बड़ी संख्या में यहाँ इनको रोकने का प्रयास कर रही है। वहीं हनुमान बेनीवाल भी, इनको आप देख सकते हो तस्वीरों में, कार्यकर्ताओं को शांतिपूर्ण तरीके से ही अपना जो रोष है वो व्याप्त करना है और सभी को बोल रहे बैठने के लिए। आप तस्वीरों में देख सकते हो क्योंकि जिस तरीके से जो रैली, जो सीबीआई पेपर लीक जो मामला था उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर इन्होंने रैली निकाली है और ये रैली हल्ला बोल रैली है। लेकिन जो सीएम हाउस का घेराव का करने का था, लेकिन पुलिस ने सिविल लाइन फाटक सीएम हाउस के पास है, वहीं पर इनको रोक लिया है। बड़ी संख्या पुलिस अफसर मौजूद है, बड़ी संख्या में ही कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद है। लेकिन जिस तरीके से जो आजमाइश हो रही है पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में, आपने तस्वीरों में भी देखा कि एक दूसरे से जोर आजमाइश की गई, क्योंकि ये जो बैरिकेड लगाया गया था पुलिस का, खूब तोड़कर अंदर जाने का। लेकिन जो आरएलपी के जो प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, हनुमान बेनीवाल ने भी कार्यकर्ताओं को इशारा करके हाथ से रोकने का प्रयास किया है। अभी वो बैरिकेड के ऊपर चढ़े कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए, क्योंकि पुलिस को भी उन्होंने कहा कि इनको मेरे द्वारा इशारा करने पर ही ये रोकेंगे, तो इन्होंने बैरिकेड के ऊपर चढ़कर इनको कार्यकर्ताओं को बैठ जाने के लिए भी अपील की है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से ही हमें सीएम हाउस का घेराव करना है और उसी तरीके से हमें आगे जाना है। तो कह सकते हैं कि इस तरीके से इन्होंने रैली की हुंकार भरी थी, लेकिन आगे जाकर जो रैली है वो थोड़ी सी शांतिपूर्ण तरीके में तब्दील हो गई है। जी, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं दामोदर, बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद हैं और सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं। सीएम हाउस का घेराव कर रहे हैं, पुलिस ने बीच रास्ते में इनको रोक दिया है और तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और जानकारी दामोदर साझा कर रहे हैं। दामोदर, ये बताइए सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया अब तक? पहली बात। दूसरी चीज ये कि अभी हमने रिएक्शन सुना था, सचिन पायलट की ओर से कहा गया है कि अगर कोई आरोपी है तो नाम बता दीजिए, कार्रवाई कर ली जाएगी। गहलोत कह रहे हैं कि जितने भी आरोपी हैं सबके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कोई नहीं बचा है और क्लीन चिट कह सकते हैं उनकी तरफ से दे दी गई है पेपर लीक मामले को लेकर। बेनीवाल कह रहे हैं कि ये आरोपी हैं, सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? ये विरोधाभास आखिर क्यों देखा जा रहा है? जैसे जो कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि विपक्ष में चाहे बीजेपी हो या आरएलपी हो, इन्होंने बार बार ये आरोप लगाया कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उनको नहीं दर्द दबोचा जा रहा है, जो छोटे हैं उन्हीं पर ही कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से जो विपक्ष में है, चाहे बीजेपी आरएलपी है, वो लगातार उनके नाम भी बता रहे हैं
कि जो बड़े मगरमच्छ है इन पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि सरकार उन पे कार्रवाई न करके तो जिन लोगों पर भी कार्रवाई कर रही है वो छोटे मगरमच्छ हैं उन पे न कार्रवाई करे, बड़ों को पकड़ा जाए, ताकि जो गिरोह बना हुआ है बड़ा लंबा, आगे तक कौन कौन इसमें शामिल है, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री तक भी बोला इन्होंने कि मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं। किस तरीके से जो आरोप विपक्ष पर लगाया गया था उस आरोप के तहत जिन पर कार्रवाई करनी चाहिए वो कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तो यही इन लोगों की मांग है कि आज आरएलपी द्वारा जो हल्ला बोल जो रैली निकाली गई है वो रैली के माध्यम यही है कि सरकार जो बड़े मगरमच्छ है, पेपर लीक है, उन पे कार्रवाई करे और सीबीआई जांच कराए। सबसे मेन मुख्य जांच सरकार क्यों नहीं कराना चाहती? क्या सरकार उन लोगों से मिली हुई है ताकि क्योंकि उनके नाम भी सीबीआई जांच में कहीं आ नहीं जाए? तो ऐसे में सरकार सीबीआई जांच न कराकर एक जो फॉर्मेलिटीज वाली कार्रवाई है वो कार्रवाई करने का आरोप उन्होंने लगाया है। जी, सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन दामोदर इन सब के बीच में? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये तो काफी घंटों से चल रहा है प्रदर्शन आरएलपी का और आरएलपी कार्यकर्ताओं का, हनुमान बेनीवाल का। इस बीच सरकार की तरफ से, सरकार की पार्टी के नेता की तरफ से कोई बयान? दामोदर देखिए, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से जो इनका अल्लाह बोल कार्यक्रम था सरकार की ओर से अभी कोई रिएक्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि ना ही इन लोगों को बुलाया गया है किसी वार्ता के लिए। अभी जिस तरीके से ये रैली निकाली है अल्लाह बोल के तो सीएम बेराव का, लेकिन सीएम हाउस की ओर से इन लोगों को अभी तक वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया। और जो आरएलपी के जो विधायक हैं 3 विधायक वो भी हल्ला बोल रैली के साथ में है। अब इनकी मांग यही है कि सरकार जो सीबीआई जांच है वो सीबीआई जांच कराए, क्योंकि इनकी अहम मांग यही थी, लगातार शुरू से यही मांग उठाते आ रहे थे कि सरकार जांच, क्योंकि जांच में क्योंकि इनका आरोप है कि जांच में जैसे एसओजी के भी लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, वो भी मिले हुए हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष है उनकी भी एक जो विश्वास है वो विश्वास खत्म हो चुका है, क्योंकि एसओजी के जो अधिकारी है वो लोग भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं लगातार। तो ऐसे में अब जरूरत है तो सीबीआई जांच कराए सरकार, ताकि जो युवाओं के साथ में जिस तरीके से जो कुठाराघात हो रहा है, लगातार पेपर लीक मामले आ रहे हैं, उन मामलों को रोका जा सके। और जो युवा है, देखिए आप बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता है आपस में धक्का मुक्की कर आगे तक बढ़ गए हैं पुलिस में और कार्यकर्ताओं में। जिस तरीके की जो धक्का मुक्की हो रही है आप तस्वीरों में देख सकते हो, लगातार कार्यकर्ता जो राजनीति करते हुए आगे बढ़ते गए हैं और जो लास्ट बैरिकेड है वहां तक ये लोग पहुंच चुके हैं। पुलिस जिस तरीके से बड़ी संख्या में लगाई गई थी वो पुलिस भी उन कार्यकर्ताओं से आगे कमजोर साबित होती नजर आ रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से जो अल्लाह बोल रैली में निकाली है सीएम हाउस से घेराव का, तो धीरे धीरे ये उस आक्रोश में आते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जी दामोदर, आपने अब से कुछ देर पहले बातचीत की थी हनुमान बेनीवाल से, जब आपने सवाल किया कि सरकार अगर सीबीआई जांच के लिए नहीं मानती तो क्या करेंगे आप, तो बेनीवाल की ओर से कहा गया कि हम सीबीआई जांच करवा कर ही रहेंगे। तो क्या लगता है कि दबाव के आगे सरकार झुक जाएगी और मान जाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, हमने भी यही सवाल उठाया था, यदि सरकार सीबीआई इनकी जो मांग है सीबीआई की यदि नहीं करवाती है तो आगे क्या रुख रहेगा। इनका यही था कि क्यों नहीं करवाएगी, क्योंकि हम पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन करेंगे, मजबूर करेंगे सरकार को आखिर में सीबीआई जांच कराए। और यदि सरकार नहीं कराती तो लगातार विधानसभा में इनकी विधायक इतने नहीं है ताकि ये इस तरीके से। और जो इन्होंने बीजेपी पे भी जो आरोप लगाया है कि सरकार और बीजेपी मिले हुए हैं, कि विधानसभा में यदि कुछ मामला होता है कि यदि विपक्ष जो बीजेपी विरोध में आती है आपस में अंदर कमरे में बात करने के बाद फिर आपस में हो जाते हैं, तो इनके पास इतने विधायक नहीं थे लगातार इस तरीके, लेकिन फिर भी इनके जो 3-4 विधायक हैं वो पुरजोर से वहाँ से विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। विधानसभा से पहले ये 3 रैली निकालेंगे। पहली रैली आज निकाली है, 19 तारीख को इनका रैली निकालने का है, क्योंकि 19 तारीख को जो बिजली माफिया और इनके खिलाफ निकालने का है, और 20 तारीख को जो बिजली से संबंधित है वो उन पर रैली निकालेंगे। तो यानी लगातार सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार इन पर अंकुश लगाए और जो सीबीआई जांच है पेपर लीक के मामले में भी सीबीआई जांच कराए, और जो चाहे बिजली माफिया हो या फिर बिजली माफिया हो उनमें उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने दामोदर, और लगातार बेनीवाल की ओर से यही कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में सरकार सीबीआई जांच
कराए। अब देखने वाली बात ये होगी दामोदर कि सरकार का क्या रुख रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब जब मीडिया से मुखातिब होते हैं और जब सवाल उनसे किया जाता है कि सीबीआई जांच सरकार कराएगी क्योंकि विपक्षी पार्टी लगातार इसकी मांग कर रही है, तो गहलोत सरकार यही कहती है और उनकी पार्टी के नेता भी यही कहते हैं कि अनबायस तरीके से कार्रवाई लगातार की जा रही है पुलिस की ओर से और जो जो आरोपी हैं सभी को पकड़ा जा रहा है, सख्त एक्शन पार्टी की ओर से लिया जा रहा है। अच्छा ये बताएं दामोदर, क्योंकि बेनीवाल की ओर से ये बयान भी दिया गया था सचिन पायलट को लेकर, चाहे बात कर ली जाए चाहे किरोड़ीलाल मीणा को लेकर बात कर ली जाए, क्योंकि दोनों ही कह सकते हैं कि पेपर लीक का जो मुद्दा है पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं और उठाते आए हैं, हमने देखा इससे पहले भी। तो ये बयान सामने आना, बेनीवाल की ओर से ये कहना कि पायलट भी साथ आए और मीणा भी साथ आए और तीनों मिलकर अगर साथ आते हैं तो 140 से अधिक सीटें हम ले आएंगे, तो ये अप्रत्यक्ष तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को संदेश तो नहीं है ये बेनीवाल का इस मामले को लेकर? देखिए, जिस तरीके से उन्होंने सचिन पायलट को ये बोला है, सचिन पायलट भी जो प्रदेश में की सभाएं कर रहे हैं इस तरीके से, उसमें सचिन पायलट के लिए उन्होंने कहा कि खुद सभा में ये कह रहे हैं कि जो बड़े मगरमच्छ हैं उन पर सरकार कार्रवाई करे। जब सत्ता में जो सरकार कांग्रेस सरकार के ही विधायक हैं या फिर पूर्व डिप्टी सीएम इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो सरकार को सीधे जांच करवानी चाहिए कि कहीं ना कहीं जब उसके सत्ता में या पार्टी जो पदाधिकारी या सत्ता में शामिल हैं जो विधायक हैं वो लोग इस चीज को मान रहे कि पेपर लीक में कहीं ना कहीं ऊपर तक हाथ जुड़े हुए हैं, तो सरकार को इससे तुरंत प्रभाव से सीधे जांच करवानी चाहिए। जब अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ता या जो पदाधिकारी या सत्ता में हैं वो लोग ही मान रहे हैं, तो ऐसे में सरकार को भी अब मजबूर होकर सीधे जांच करवानी ही पड़ेगी। इस साल के एंड में दामोदर चुनाव भी तो होने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है कि भाई राजनीति की जा रही है विपक्षी पार्टी की ओर से। पेपर लीक तो इससे पहले भी हुए हैं, लेकिन इसी साल बेनीवाल का सड़कों पर उतरना और प्रदर्शन करना, पेपर लीक का मुद्दा उठाना और युवाओं का मुद्दा उठाना और जनता के बीच जाना, ये कहकर कि भाई इस सरकार में इतने पेपर लीक हुए हैं और हम युवाओं के साथ हैं, इसके चुनावी मायने भी तो निकाले जा सकते हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी कह रही है। देखिए, जिस तरीके से जो हमारी बात उनकी अनुमान बेनीवाल से हमने पूछा था जी मीडिया के माध्यम से कि ये राजनीतिक मुख्यमंत्री का भी आरोप है कि राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है, लेकिन उनका मानना है कि जब कांग्रेस सरकार के ही विधायक खुद कह रहे हैं इसमें राजनीतिक माहौल नहीं हो सकता। ये जो एक्चुअली जो जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, पेपर लीक में जो लोगों को साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो सरकार में हो चाहे अधिकारी हो या सत्ता में जो बैठे हैं वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, तो सरकार उनको बचाने के लिए इस तरीके से ये जो राजनीतिक माहौल जो बता के बना रही है ये गलत है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है युवा के साथ जो धोखा हुआ है तो उसी मुद्दे को हम उठा रहे हैं जोर से। इस तरीके से युवा इतनी मेहनत इतने लाखों रुपए खर्च करके वो तैयारी करते हैं, तैयारी के साथ ही उनके साथ इस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ जाते हैं, तो उनके साथ इस तरीके उठाना जा रहा है तो वो सभी के सामने आएगा। सरकार मान के सरकार जो लोग जिनके नाम सामने आए और जिस उद्देश्य में रहते हैं उन्होंने जो नाम बताया उन पर कार्रवाई करें, और जिन लोगों पर कार्रवाई तो कहीं ना कहीं सरकार मान के पेपर लीक हुआ है तो लीक हुआ है कि जो लोग किए हैं वो सब लोग जिनके सामने आ रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये तो सरकार को कार्रवाई करने की आवश्यकता है, सीधे जांच कराने की आवश्यकता है ताकि दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। अच्छा, 3 दिन दामोदर पूरी तरीके से बेनीवाल एक्टिव नजर आएंगे। आज की बात कर ले तो पेपर लीक का मुद्दा उन्होंने उठाया है, और जैसे कि आप बता रहे थे आपसे कुछ देर पहले कि 19 तारीख को उठाएंगे बजरी माफिया का मुद्दा और 20 तारीख को उठाएंगे बिजली का मुद्दा, बेनीवाल की ओर से उठाया जाएगा। क्या लगता है कि अगर सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती है जो बेनीवाल की ओर से उठाई जा रही प्रमुख तौर पर पेपर लीक के मामले को लेकर, आने वाले वक्त में हम फिर से ये तस्वीरें बनते देख सकते हैं क्या? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से जनसभा इन्होंने संबोधित की थी रैली से पहले, आप तस्वीरों में देख सकते हो कैसे बैरिकेड तोड़ने के लिए ऊपर ये लोग चल रहे हैं जो कार्यकर्ता है आरएलपी से पूरी जोर की तरीके से जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो लगातार आपस में पुलिस के और इनके आपस में जोर आजमाइश चल रही है। जिस तरीके से आपने बताया 3 दिन इनका जो रैली का रहेगा 19 तारीख को, क्योंकि आज जो पेपर लीक मामले की गई जांच का
इनका मेन मांग है, और उसी मांग को लेकर आज ये हल्ला बोल रैली इन्होंने निकाली और सीएम हाउस से घेराव के लिए ये निकले हैं रैली के साथ में ही। और जो 19 तारीख को है वो बजरी माफियाओं के खिलाफ ये रैली निकालेंगे, उसमें भी सीएम हाउस का घेराव करेंगे। तो 20 तारीख को जो बिजली के जो मुद्दे हैं, जो मामले हैं, उनको लेकर भी पूरी तरीके से ये विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो लगातार जो 3 दिन का इन्होंने जो शेड्यूल बनाया 19-20 का, ये आप देख सकते हो तस्वीरों में। अब वापस जो आरएलपी के कार्यकर्ता हैं उनको वापस पुलिस अब बाहर खदेड़ रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हो साफ तौर पे कि उनको वापस खदेड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हनुमान बेनीवाल की ओर से भी उनको बैठ जाने के लिए अपील की जा रही है कि आप बैठ जाइए, हम शांति से देखिए। आप तस्वीरों में खुद हनुमान बेनीवाल इनको बैठने के लिए पूरी तरीके से अपील कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो किसी तरीके से जो दो राजमाई हो रही है। अब ये कार्यकर्ता इनके यहीं पर बैठ रहे हैं लगातार। अब हनुमान बेनीवाल की ओर से अपील की जा रही है को बैठने की, तो सभी को वापस कार्यकर्ताओं की तरफ होने के लिए बोल रहे हैं। तो कह सकते हैं कि पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है ताकि ये बैरिकेड तोड़ के आगे ना निकले, और हनुमान बेनीवाल की ओर से भी कार्यकर्ताओं को अपील की जा रही है और सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की जा रही है। बिल्कुल, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश कार्यकर्ता कर रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी इन तस्वीरों में हमें नजर आ रहे हैं, और देखिए किस तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, और मांग इनकी ओर से यही है प्रमुख तौर पर आज जिसको लेकर हल्ला बोला जा रहा है कि भाई सीबीआई जांच इस मामले में कराई जाए। अब सवाल वही है जो लगातार खड़े हो रहे हैं, सवाल यही कि क्या सरकार मान जाएगी और क्या सरकार जो है सीबीआई जांच कराएगी, ये सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं। और बात कर ली जाए बयानों की, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रही हूं, जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पूछा जाता है कि भाई कहा जा रहा है कि सरगना क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं, तो गहलोत साहब की ओर से कहा जाता है कि सरगना ही पकड़े जा रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सचिन पायलट कहते हैं कि छोटी मछली पकड़ी जा रही है, सरगना को पकड़ना बहुत जरूरी है। बेनीवाल की ओर से भी तमाम स्टेटमेंट दिए गए हैं। लेकिन वही इससे इतर दामोदर, जो शुरुआत में सवाल आपसे मैंने किया था, अगर सरकार नहीं मानती है, आपने बातचीत की आरएलपी कार्यकर्ताओं से, हनुमान बेनीवाल से, क्या कह रहे हैं वो? क्या आगे भी ये प्रदर्शन जारी रहेगा आरएलपी का इस मांग को लेकर अगर सरकार नहीं मानती है तो? देखिए, हनुमान बेनीवाल से जिस तरीके से हमारी बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि यदि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराती तो लगातार हमारी मांग रहेगी और सरकार को हम मजबूर करेंगे सीबीआई जांच कराने के लिए, क्योंकि हम प्रदेश की युवाओं के साथ में कुठाराघात नहीं होने देंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हो अब हनुमान बेनीवाल वापस हो गए हैं, क्योंकि इनका जो जिस तरीके से सीएम हाउस घेराव था वो अब सिविल लाइन पे पुलिस ने जिस तरीके से रोककर इनके जो सीएम हाउस घेराव को वो सफल नहीं होने दिया, और अब यहाँ जो राजमाइश करके पुलिस के साथ में और इसके बाद वापस जो हनुमान बेनीवाल अपने कार्यकर्ता पदाधिकारी के साथ में वापस रवाना हो गए। जी, अच्छा, वापस रवाना हो गए दामोदर जी। अच्छा, ठीक है। ये तस्वीरें दो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दर्शकों को लगातार, तो बड़ी संख्या में यहाँ हल्ला बोला जा रहा है कार्यकर्ताओं की ओर से। और दामोदर, अगर मैं सही हूं और मैंने सही सुना है तो आपकी ओर से यही कहा गया है कि तमाम कार्यकर्ता जो इस वक्त हल्ला बोल रहे हैं वो यहाँ से रवाना हो गए हैं, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे। देखिए, जिस तरीके से जो हल्ला बोल रैली इन्होंने निकाली सीएम हाउस घेराव के लिए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस का जाब्ता बड़ी संख्या में मौजूद था और आपस में कार्यकर्ताओं और जो आरएलपी के पदाधिकारी उनके बीच में धक्का मुक्की भी हुई थी, जो राजमाइश हुई थी। लेकिन पुलिस ने भी पुरजोर तरीके से इस बैरिकेड्स को तोड़ने नहीं दिया और वापस जो आरएलपी का जो रैली थी, हुंकार जो रैली भरी गई थी सीएम हाउस घेराव की, अब वो सफल नहीं हो पाए। तो ऐसे में अब वापस अच्छा, बातचीत करिए ना दामोदर, बातचीत करिए ना जरा इनसे, कार्यकर्ताओं से बातचीत करिए। देखिए, कार्यकर्ता हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किसी कार्यकर्ता से कि आखिर में क्या कारण रहा है, हम बात करते हैं। मैडम, क्या कहेंगे जिस तरीके से अब आपका जो ये रैली थी सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे, वो अब सफल नहीं होने दिया पुलिस ने, क्या कारण है, वापस हो गया? देखिए, नागौर सांसद के नेतृत्व में आज बड़ा हुजूम
सीएम हाउस के घेराव पे आया था, लेकिन जैसा कि सरकार हमेशा करती आई है वैसे ही इन्होंने किया। हमारे युवा साथियों को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। लेकिन अब हम लोग पीछे तो जरूर हुए हैं, लेकिन आप हनुमान जी की ताकत जानते हैं, जितना वो बैक होते हैं उतनी ताकत से वापस आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो कुछ ही पलों में हमारा जो भी दिशा निर्देश होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, चाहे हमें धरना देना पड़े, 4 दिन यहाँ लगातार भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, तो भी आरएलपी का तमाम कार्यकर्ता इस चीज के लिए तैयार है। क्या करेंगे, पूछिए दामोदर, क्या करेंगे के रूप में? लेकिन आगे क्या रुख रहेगा आपका? देखिए, सीबीआई जांच की मांग हम करा के रहेंगे। अभी आपने सांसद महोदय से भी पूछा था, तब भी उनका एक साफ रुख है। पहली बात तो मैं बता देना चाहूं कि राजस्थान के तमाम जो भी जवान, शोषित युवा वर्ग, महिला वर्ग हो, किसान वर्ग हो, जहां भी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जरूरत पड़ती है, ना भाजपा का कोई सांसद बोलता है, ना यहाँ के सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति बोलता है। अगर एक आवाज कोई व्यक्ति उठाता है तो वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल है। और रही बात इस सीबीआई जांच की, अगर अभी भी गहलोत सरकार ये बात नहीं मानती है तो हमारे सांसद महोदय संसद तक इसकी लड़ाई लड़ेंगे और हमारे तीनों विधायक विधानसभा में इसके आने वाले सत्र में लड़ाई लड़ेंगे। अभी तीन रैली को था आज, जैसे आज सीबीआई जांच को लेकर है, अब 19-20 को भी। 19-20 को क्या रहेगा, किस मुद्दे को लेकर? देखिए, 19 तारीख को जो हमारी रैली बालोतरा है, जो बाड़मेर में, वहां पे है, अच्छी तरह से जानते हैं। बहुत बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।